हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है। और वो जो टेंट लगा हुआ आपको दिख रहा है ना, आज वहाँ हमें जाना है पूजा में। तो चलो चलते हैं रेडी होने। लेट्स गो। रामचरितमानस के पाठ के साथ साथ हो रही है सत्यनारायण भगवान की कथा। और मुझे कथा पूजा पाठ में शामिल होना बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ के जो दौरान जो एनर्जी क्रिएट होती है उसमें बैठना एक बहुत भाग्य की बात होती है। पूजा हो चुकी है, अब हवन की तैयारी होगी। और जो लोग भी गांव से जुड़े होंगे उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हमारे गांव में कल्चर में जो गीत होते हैं, लोक गीत, वो हर एक मोमेंट के लिए बने होते हैं, कथा के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए। तो हवन अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और हवन शुरू हो चुका है। हमारे गांव की जितनी भी औरतें हैं सब ने लोकगीत गाना प्रारंभ कर दिया है। आप भी थोड़ा उस गीत का आनंद लें। भगवान की जय। मुझे स्पेशली जानना है कि किन किन लोगों के यहाँ पे पूजा पाठ में इस तरह के गीत गाए जाते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डिफरेंट तरह के गाए जाते हैं या कुछ और होता है तो वो भी हमें बताएं। फिर शुरू हुई गृह प्रवेश की पूजा। कुछ इस तरीके से कलश को और झंडों को और मंत्रोच्चारण से घर को चारों तरफ से घेरा जाता है। और एक ये बड़ा शुद्ध सा वातावरण होता है जिसमें आप सब कुछ अच्छा अच्छा फील करते हैं। ये जो हमारे गांव में कल्चर होता है ना, कथा पूजा पाठ या शादियों के अलग अलग रीति रिवाज, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि इंसान जो होता है ना, इनसे एक दूसरे से किसी न किसी कारण से जो है वो जुड़ा रहता है और हर एक चीज़ों में शामिल होता रहता है। तो ये कुछ मुझे बहुत प्यारा लगता है। फिर किया गया हमारे यहाँ जो गायक रामचरितमानस का पाठ करने आए थे उनका सम्मान। ये हमारे यहाँ का सबसे प्यारा कल्चर है कि जो भी आपके दरवाजे पे आता है और आपके लिए दुआएं करता है उनका सम्मान करना कितना ज़रूरी होता है। ये कुछ बेस्ट पार्ट होते हैं हमारे गांव के कल्चर में। शायद अगर मैं कंपेयर करूँ सिटी और विलेज लाइफ से, तो विलेज लाइफ में आपको जो सोशल रिस्पेक्ट मिलती है वो सिटी की लाइफ से कहीं ज़्यादा होती है। दीज आर द बेस्ट थिंग, आई रियली रियली लव दैट एंड आई एम रियली इंजॉइंग। और कौन कहता है कि जानवरों के दिल में प्यार नहीं होता। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा प्यार जानवरों के दिल में होता है। ये है हमारा भूरा। जब से रामचरितमानस शुरू हुई है तब से वो इसी तरीके से बैठा है और उसका डायरेक्शन बिल्कुल वहीं पे है जहाँ सब लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। और अब आता है बेस्ट 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 पार्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
हमारे कल्चर में, हमारे गांव में जहाँ पे भी कहीं पूजा पाठ होती है तो वहाँ पे जितनी भी सुहागिन औरतें होती हैं उन सभी के पैरों में जो है वो कलर लगाया जाता है। या आपके यहाँ पे कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने रिचुअल्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और फिर जब ये पैर कलर हो जाते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं, आई कांट एक्सप्लेन। मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा पहले लगता था कि नहीं ये ठीक नहीं है, बट जब ये होने लगता है और सबके पैरों में रंग लगते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। खास तौर पे ये रिचुअल्स हमारे यूपी और बिहार के लोगों में पाया जाता है। और देखिए मैंने मेरे दोनों पैर रंग कर लिए हैं। और फिर शाम को किसी भी पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण भोज जो होता है उसके साथ ये पूजा ख़त्म होती है। और फिर हम पहुँचे हैं अपने रिलेटिव्स के घर, जहाँ पे देव उठनी एकादशी की पूजा करनी है हमें। और हमारी चाची जी हमें आगे कर दिए हैं कि अब आप चलिए और पूजा कीजिए। तो कुछ इस तरीके से मेरी छोटी बहन पूजा की तैयारियां कर रही है और बैठी है पूजा करने के लिए। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं उसे समझाऊं और बताऊं कि कैसे सब कुछ करना है। और ये भी एक कहते हैं कि हमारे गांव में या काफ़ी टाइप में शहरों में भी होता होगा, लेकिन गांव में ऐसा होता है कि कार्तिक मास में वहाँ पूरे समय जो तुलसी माता हैं उनकी सुबह नहा के जल दे के पूजा की जाती है। कार्तिक मास में उनके पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। और फिर देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम प्रभु से, ठाकुर जी से उनका विवाह किया जाता है। गांव में लगभग प्रत्येक कुंवारी लड़की इस पूजा को करती है और अपने लिए सौभाग्य मांगती है। तो हम ये कुछ तरीके से पूजा कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम आपको सुनाएंगे एक लोकगीत जो मेरी और मेरी चाची के द्वारा गाया जाएगा। एक चीज़ यूपी और बिहार के आसपास के गांव क्षेत्रों की मुझे बहुत प्यारी चीज़ लगती है, जो है वहाँ की बोली भोजपुरी। मतलब इतनी स्वीट लैंग्वेज है कि आप, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वल्गर है लेकिन आप उसे उस तरीके से यूज़ करते हैं। वल्गैरिटी किस जगह पे नहीं है, आपके इंग्लिश में नहीं है या खड़ी लैंग्वेज में नहीं है या अदर लैंग्वेज नहीं है। अगर आप किसी को बोलते हैं कि कम एंड सिट हियर, और अगर भोजपुरी में इसको बोल जाता है कि आइए जी, सॉरी आई जी बैठी जी, तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है, दोनों में कितना प्यार झलकता है। तो ये चीज़ मुझे गांव में बहुत सुंदर लगती है। लड्डू के चढ़ा दा, निकाल के खोल के ना ऐसे ही चढ़ा दा था। कन्हैया देखो दीदी है अगरबत्ती हम भक्ति दास माया मोरे ना बोली झलुआ के झूले झूले ना मैया मोरे गावे गीतिया हो के झूले झूले ना झूलता झूलता मैया के लागनी प्रियसिया हो के चली भैया ओही मालिन फूल वरिया हो के
मम्मी मम्मी रहा हमने पहले भी आ करी ना तो खूब गीत उत गवाए। This was the very, very precious moment for me when I am literally connecting to the my culture। और मेरी जो चाची जी हैं उनकी जो हैप्पीनेस है, क्योंकि धीरे धीरे जो ये हमारा कल्चर है ना ये गायब होता जा रहा है। मॉडर्निटी के साथ साथ जो है हम अपनी माटी से जो है जुड़ना जो भूल चुके हैं। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब मेरी माता जी थी तो वो बहुत बहुत तरीके के गीत गाती थी और अपनी किताबें कॉपियों में लिखी हुई हैं। और मेरे कुछ वीडियोस ऐसे भी आएंगे जिनमें मैं आपको उन गीतों को गा के सुनाऊंगी। और इस तरीके से हमने जो है आगे की पूजा पाठ की, माता रानी का श्रृंगार किया और जो भी पूजन विधि थी उनको किया। और उसके बाद फिर हमने बड़ों का, अभी तो मतलब बड़ों का आशीर्वाद तो बाद में लिया, अभी पहले पूजा पाठ है, फिर हवन है, फिर आरती है। तो आप इन सब का थोड़ा थोड़ा आनंद लीजिए और आशीर्वाद लीजिए। एक हाथ में लेके दोनों हाथ लगा के फिर फांदे इसे फांदे। हाँ ऐसे। बाकी करना खड़ी रहे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। फिर हमने लिया तुलसी माँ का आशीर्वाद और उसके बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। और इस तरीके से हमारा आज का दिन जो है वो पूरा हुआ। फिर हमने सबके लिए प्रसाद लगाए और सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि पूजा के बाद कहते हैं कि जितना आप प्रसाद बांटेंगे उतना आपको पूजा का फल मिलेगा। इस तरीके से जो है आज हमारा पूजा पाठ से भरा हुआ दिन जो है समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। माता रानी आप सभी को अपना आशीर्वाद दे। थैंक यू सो मच।